लोग जब दुखी होते हैं तो बड़ा आंदोलन मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, पुराना नारा है। रोटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आप विचार करना, भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, बहुत कीमती है। ये पेट बड़ा विचित्र है। शारीरिक संरचना में देखें तो पेट सबके आगे लगा हुआ है, पर विडंबना यह है कि यह लगा है आगे और पड़ा है पीछे। सबके आगे लगा है, पीछे पड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, उदर ये पेट सबके पीछे पड़ा। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, मौत से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मौत से बच जाए, मौत बहुत बड़ी है। पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक मौत से भी बड़ा है। कहा वो है कौन? कहा कि देखो, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। एक महात्मा कहते थे कि डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। मौत बहुत बड़ी है, लेकिन मौत से भी बड़ा कौन? मौत बार बार नहीं आती, पर यह भूख ऐसी है। शाम को भोजन करे कोई, या दोपहर को जिन्होंने किया होगा, उस समय को एक और ले लो, एक बस, अब पीछे मत पड़ो। हम देखो बस, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर अब खाएंगे ही नहीं। और 2-3 घंटे बाद ही शाम हुई, ले आओ भैया कुछ अब तो दो। शाम को खूब खिला दिया, बस अब पानी पी लो, दूध पी लो, गोली खा लो। एक से कहा अगर ज्यादा गड़बड़ी हो तो हाजमुला की गोला नहीं, बोले इतनी जगह होती तो एक लड्डू नहीं खा लेते, और इतना खा ले। लगता है कि भूख गई, पर कबीरदास जी कहते हैं संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से भी भूख बड़ी। भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, लेकिन आप एक बात सोचो, भोजन के बिना भी लोग रह लेते हैं। कितनी देर? 1-8 दिन तो रह सकते हैं, व्रत करते तो रहते ही, और बड़े उत्साह से कहते हैं। जो सवेरे से शोर मचाते थे कि कुछ तो दो, कुछ तो दो, उनसे दूसरे ने कहा कुछ नहीं, आज तो हमारा तो मंगल है, हमारा मंगल माने व्रत है। पर व्रत नहीं कहते, कहने में आ गया हमारा मंगल है। हमने एक से कहा कि तुम्हारा ही मंगल है। अरे सबका मंगल है, ऐसा काहे नहीं सोचते हो? व्रत है, ठीक है। तो भोजन के बिना एक दिन रहा जा सकता है, पर अन्न से भी ज्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल। निर्जला एकादशी एक आती है गर्मी में, कितनी कठिनाई से लोग व्रत कर पाते हैं, पर पानी के बिना भी हम 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो, हवा के बिना कितनी देर रहोगे? लोग पानी का व्रत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, पानी नहीं पिएंगे, अन्न छोड़ देते हैं, पर हवा छोड़ी आज तक किसी ने? हवा छोड़ने में हवा खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पवन के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, लेकिन आप कभी सोचो, शोर मचाया रोटी के लिए, शोर मचाया पानी के लिए, किसी ने हवा के लिए शोर मचाया जो सबसे ज्यादा कीमती है, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि वह पवन सबका प्राण होने के बाद, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता, वो इतनी आसानी से सबको मिल गया है कि उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। तो जैसे पवन सबसे अधिक कीमती है, पवन से ज्यादा कीमती कोई नहीं है, पर सहजता से मिल गई है पवन, इसलिए हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। इसी तरह राम जी की लीला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, इतने आसानी से मिल गए हैं कि हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। हम अतुलित बल धामम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद होंगे, कह तो रहे तो होंगे भाई। इसीलिए पवन सुत नामा, वे पवन पुत्र हैं। पवन सबसे ज्यादा महिमामय होने के बाद भी दिखता नहीं है और आसानी से मिल जाता है।
एक सज्जन बोले अगर आसानी से मिल गए हैं हनुमान जी तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा पवन दिखते, पवन आसानी से मिल गया है लेकिन पवन दिखता है क्या? हनुमान जी भी पवन सुत हैं। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वे ना भी दिखे तो भी उनकी उपस्थिति अपने साथ ही अनुभव करो, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।